शादी कर ली। जिसके साथ उसने शादी की उसकी शर्त थी कि मैं इसको नहीं रखूंगी साथ में। मेरी मम्मी अक्सर कहती थी बचपन में हमसे कि अगर माँ मर जाए तो बाप पड़ोसी बन जाता है। बन जाते हैं। तो उसके बाप ने उसको छोड़ दिया, वो अपनी दादी के साथ रहता है। शुभांकर आई थिंक 1-1.5 महीने में मैं जाऊंगी अपने टाउन में जाऊंगी तो उसके साथ पिक्चर भी डालूंगी फॉर श्योर। छोटा सा है, वो करता है, सरदार बच्चे नहीं होते, वो बांधता है सिर पे, इतना प्यारा बच्चा है, छोटू सा है, इतना सा। एंड इमेजिन उसके बाप ने उसे छोड़ दिया जस्ट बिकॉज जिसके साथ उसने शादी की वो नहीं चाहती कि मैं बच्चे को पालूं। अब वो अपनी दादी के साथ, और उसकी दादी ने ना मुझे लेटर लिखा अच्छा खासा, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, मेरे पास लेटर भी पड़ा हुआ है। उसमें उसने पूरा लिखा है कि आप छोड़िएगा नहीं, अब तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी माँ नहीं रही, इसका बाप ने छोड़ दिया है, मैं कर नहीं सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा पढ़े। सेम स्कूल में, जिस स्कूल में मेरी फ़ीस नहीं जाती थी, वहाँ पे 2 बच्चे हैं आज मेरे। इमेजिन, ये उसकी करामात है, ये उसका करिश्मा है, ये मैजिक है उसका। इसलिए मैं कहती हूँ मैं एक पावर को फील करती हूँ, वो हर वक्त मेरे साथ रहता है। नाइस। या मतलब सुनकर खूबसूरत एहसास लग रहा है मुझे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इतनी राहत देती हैं। मेरी दोस्त है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनके यहाँ एक आंटी काम करती थी और उसकी बेटी है। उसकी बेटी की शादी जो है हम सब दोस्तों ने मिल के कराई है। हम 4-5 दोस्त हैं, हमने सबने, एक ने दहेज इकट्ठा किया, एक ने उसके गहने बनाए, एक ने उसके कपड़े बनाए, जो एक ने उसका सारा मेकअप स्पॉन्सर किया, हमने करके उसकी शादी कराई है। कैन यू इवन इमेजिन दैट फीलिंग? दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। लगता है 2 साल में ज़्यादा सयाने हो गए आप, समझदार ज़्यादा हो गए। मैं शुरू से सयानी थी, लेकिन आपकी बात तब ज़्यादा सुनी जाती है जब आपके पास पावर होती है। ये भी एक बड़ी बात है, पता है आपको? जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, और आप बड़ी प्यारी बात भी कर रहे हो, आपको कोई ध्यान नहीं देता। जब आपके पास पैसा आता है, पावर आती है, आपको कान लगा के लोग सुनते हैं, हाँ यार ये जो कह रहा है सही कह रहा है। सयानी तो शुरू से थी, सयानी थी तो अभी तक यहाँ बैठी हूँ। मेरे माँ बाप के संस्कार अच्छे थे, मैं जो भी हूँ उनकी छाया हूँ, मैं अपनी माँ की परछाई हूँ। मैं हमेशा महसूस करती हूँ ये बात को। बट जब इतने मजबूत हो गए अब कि अब खुद को संभाल लेते हो, 9 बच्चे आपके हैं, उनको संभाल ले रहे हो, कभी कमज़ोर होने का दिल नहीं करता? होता है, रोने का दिल करता है। किसके साथ रोऊं? सबके सामने तो मैं मैडम हूँ मेरे घर वालों के सामने भी मैं एक वो बन जाती हूँ ना आप, जैसे कैसे बताऊं, जैसे पिता को लेके हम सोचते थे कि हाँ पिता रोता नहीं है, वो नहीं रोता है। हाँ मुझे भी वो अपने इजाजत इमोशंस नहीं है, दिखाता है, नहीं है मुझे भी उसको अधिकार नहीं है दिखाने का। हाँ। वो तो मजबूत है, छत है, दीवार है। मैं रो पड़ती हूँ तो मुझे कोई सुनता भी नहीं है हाँ, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करते। वो कहते तुम कैसे रो सकती हो, आप नहीं रो सकते। और आप रोगे तो हमारा क्या होगा? हाँ, आप रोएंगे तो फिर कैसे चलेगा? अरे मेरे अंदर भी तो वो इंसान है, मेरे अंदर में भी तो वो प्यार है। मैं भी चाहती हूँ कोई गले लगाए, कोई सुने। फिर धीरे धीरे ना आपकी वो चीज़ चली जाती है। आप ऐसे हो जाते हैं कि अब ज़रूरत महसूस नहीं होती कि आप अपना दुख किसी को बताएं। घर लौटते परिंदों सी हो गई हमारी जिंदगी, न किसी से आगे बढ़ने की होड़ है, न किसी के पीछे छूट जाने का डर। 100% ऐसा ही हुआ है। बड़ी अच्छा तो नहीं है ना क्यों नहीं? हमने अच्छा? मन मार लिया। एक होता है जरूरी, एक मजबूरी। हमारे साथ दोनों रहा। हम मजबूर भी रहे और हमें जानते थे कि अगर ये हम नहीं करेंगे तो वो कमजोर इंसान सब कुछ खत्म कर देगा, जो बाकी भी है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमने मजबूत बना लिया खुद को कि कुछ तो बचा लें, परिवार बचा ले, माँ बाप बचा ले, माँ बचा ले, सास पास जो उनको बचा लें। अब हम इतने कमजोर नहीं हो सकते कि जिनसे हमारा घर चल रहा है जी। अब तो 9 बच्चे भी संभालने हैं। हाँ जी। एक ड्राइवर होगा, काम करने वाला होगा। हाँ जी। अगर मैं हिम्मत हार जाऊंगी, ये खर्चे कौन करेगा? जो जिम्मेवारियां ले ली हैं वो शुभांकर ऐसे तो नहीं है कि वो 1 या 2 साल की जिम्मेवारी है, नहीं। अभी जो नर्सरी में पढ़ रहा है, कितने साल अभी उसे लगेंगे, उसकी ग्रेजुएशन होगी, वो पढ़े लिखेगा, बड़ा होगा, तब तक मुझे उसकी एजुकेशन को फंडिंग करनी है। तो मैं मजबूत नहीं रहूंगी तो फिर उसको कौन करेगा? तो पंजाब में जो प्रोड्यूसर साहब उनसे कौन है 250 करोड़ वापस कर दो। अरे नहीं, इट्स ओके, मैं वो बात नहीं चाहती करना। इट्स ओके, 250 करोड़ बड़ी रकम होती है यार, 9 बच्चे हैं। वो कर्म थे शुभांकर, फिर क्या हुआ? वो उनके हिस्से का था, वो ले गए, क्या हो गया? मेरे दिल में कोई इतना गर्ज उस बात का नहीं, पैसों का गर्ज नहीं है मुझे, नहीं है।
कोई माने ना माने, कोई समझे ना समझे, पैसों का नहीं है। तो अब इंसान खोने का दुख होता है या सामान, पैसा, चोरी, इनका प्यार का दुख होता है? क्योंकि मुझे दुख होता है कि जब आपके साथ कोई निस्वार्थ होकर जुड़ता है और आप उसका फायदा उठाते हैं, वो बुरा लगता है। पैसा क्या है? व्हाट डू यू थिंक?